हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि एक सप्ताह के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या महसूस करते हैं, कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट एंड तो एक्वेरियस जो आप सॉरी गाइस, लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे जो भी इस रिश्ते में दूरियां बनी हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति बनी है या डाइवोर्स की स्थिति बनी है या जैसे रिश्तों में प्यार प्रेम नहीं रहा है, कोई भी सिचुएशन रही है, तो अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए उसे आगे बढ़ते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष हैं जो जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे वो विश पूरी हो सकती है। और जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रहा था तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी। और रिश्तों में सुधार होगा। डेडिकेशन के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। एक सिपाही की तरह, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, पीछे अपनी पीठ नहीं दिखाता, मुड़कर नहीं देखता, तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और रिश्तों में सुधार करना चाहिए, बैलेंस और स्टेबिलिटी लानी चाहिए, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं या फिर कुत्तों को दूध पिलाना, कौवों को अन्न देना, तो इस तरह का थोड़ा बहुत दान भी करते हैं, अपने जो भी वो कमा रहे हैं उसमें उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान देते हैं तो वो फलेगा फूलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा और रिश्तों में सुधार होगा। तो इस तरह का भी वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं वो लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आप से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, उनको चीट किया है, सब कुछ होते हुए भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अगर निष्पक्ष भावना से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, इसमें क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, रिश्ते को सीधा और सरल तरीके से बातें करते हुए बनाएंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। अभी भी अगर वो नजरें घुमाएंगे तो मदद मिल सकती है और फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है। तो वो यही चाहते हैं कि वो नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ें और उनसे मदद, एक दूसरे की हेल्प करें, मदद लें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हो, दोनों पक्षों के बारे में सोचें, ताकि फिर से रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सके और एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता साबित हो सके। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीजें वो इस रिश्ते से चाहते हैं, यानी कि लिब्रा से
चाहते हैं कि लिब्रा आगे बढ़े और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाए। देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, प्यार और प्रेम है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर वो कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से आगे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी भी ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि या तो आपके पर्सन नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो स्टेबिलिटी नहीं है वो वापस आ सके और फिर से उनके साथ घर बसाया जा सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करे, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज करें, मीठा बोले, प्रेम से बोले, प्यार से बोले, ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। और वो आप अपने पार्टनर से ये भी चाहते हैं कि जो चाहे वो जगह है, कोई सिचुएशन है, कोई रिश्ता है, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि जब तक उन पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को, पुरानी जगह को, पुराने लोगों को नहीं छोड़ देते, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, तो तब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो आप यही चाहते हैं कि बजाय के रातों की नींद हराम करने के, एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर वो नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, और या तो टूर ट्रैवल करके आप उनके पास जाएंगे या वो आपके पास आएंगे, तो धीरे धीरे करके एक कम्युनिकेशन करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, प्यार प्रेम बढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी रिश्ते में सुधार हो सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप यही चाहते हैं कि बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और इसमें क्लियरिटी लाएं। क्लियरिटी के साथ या तो वो टूर ट्रैवल करके आए या आप टूर ट्रैवल करके जाएं। अगर पॉसिबल नहीं है, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात हो सके वो बातें जरूर करें। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। द स्टार, द डेविल एंड सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में, जो ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, जिसमें आपको लग रहा था कि गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, या फिर इस रिश्ते में बंदिश महसूस करना, जकड़न महसूस करना कि आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में जकड़ रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए, डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लिया दिखाई दे रहा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। ये फैमिली एक परिवार बन रहा है। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सब कुछ इस रिश्ते में फिर से फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है। रिश्ता गोल्डन स्टार
बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो जो ये नेगेटिविटी है, जो ये परेशानियां हैं, ये खत्म होंगी। तो वहाँ उन चीजों को खत्म करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए सिरे से कमिटमेंट वगैरह देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है और रिश्ते में काफी सुधार होता दिखाई दे रहा है। एक फैमिली, एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। Knight of Pentacles, Temperance and 10 of Swords एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं आप, जो चीज़ों को तूल दिया हुआ है, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, या उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा जा रहा है, रिलीज नहीं किया जा रहा, जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको चाहे भले ही आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, हो सकता है कि कोई एक जना अभी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, दुखों के बाद सुख आते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही है, तो अगर आप इसमें कोशिश करेंगे बैलेंस लाने की, स्टेबिलिटी लाने की, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए उस पर कंट्रोल करते हैं, पेशेंस बनाकर चलते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा। फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आपको लग रहा है कि रिश्ता थम गया है, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। समय और वक्त लगेगा, लेकिन अभी इसमें शुरुआत की जा सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को सही किया जा सकता है, रिश्ते में सुधार देखने को आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।